वही नशीला करके हम मेरे साथ सेक्सबाजी किए हैं। वो उठा के बाथरूम में ले चल जाना, बच्चा आने नहीं दिए। वो 2 मंथ होता था और हमको दवा दे देते थे। होते नहीं है सर, 3 मंथ से वो हमको परेशान कर छोड़ के गया। जब से नहीं रात सोते हैं नहीं दिन सोते हैं, पैसा से लेके मेरा शरीर तक बेचवा दिया, फिर भी हम उस पर भरोसा किए हुए थे। उसी के नाम से हर चीज हम कर रहे थे सर, पहले कुछ नहीं करना चाहते थे। जब से वो मिला, जब से उसी के मने साथ समझिए कि मेरे भगवान से उससे बढ़ के मेरा कोई नहीं था। कितनी बार एबॉर्शन हुआ? कम से कम सर 10 बार एबॉर्शन हुआ है। लव मैरिज में क्या नतीजा हो सकता है? थोड़ा बुरा, बहुत बुरा या कम बुरा? सामने बता देते हैं, देख लीजिए, आंखों देखी। लव मैरिज में क्या हो सकता है? क्या हुआ आपकी कहानी? जी, मेरा सर पहले गार्जियन फैमिली शादी किए सर, नाबालिग में मेरा शादी कर दिए थे। उसके बाद सर हम वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए, तो हम घर में बोले तो पापा बोले कि जी तुम आगे का पढ़ाई करो, उसके बाद तुम खुद एक अपना अकॉर्डिंग पैर पर खड़ा हो जाओगे। तब जब हम पढ़ने के लिए सर, हम बिहार शरीफ आगे गांव में साधन नहीं था, तो हम बिहार शरीफ आए पढ़ने के लिए। बिहार शरीफ आए पढ़ने के लिए तो 6 या 1 साल के बाद फिर एक शशिकांत है, इनसे हमको दोस्ती होता है। उसी डेरा में वो भी भाई बहन रहते थे और उसी मकान में हम न्यू रेंटर आए थे। तो पढ़ाई के पर्पस में सर एक दूसरे से बात विचार होता था, कभी बुक लेना है, चाहे कभी कुछ लेना है, ये सब पर्पस से बात होता था। और वही फ्रेंडशिप चल रहा था। तो सिर्फ फ्रेंडशिप, प्यार नहीं सर, सिर्फ फ्रेंडशिप था, उसमें बात विचार सिर्फ होता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो 3-4 साल लगातार उसकी दोस्ती चलता रहा। फिर अचानक से एक दिन सर कुछ नशीला ऐसा पदार्थ होता है जो हमको दे दिए थे। उस समय हमको वही नशीला करके हम मेरे साथ सेक्सबाजी किए हैं। आपको कब पता लगा कि आपके साथ बलात्कार हुआ? जी उसी समय सर पता लगा बाद में। अच्छा, जब आपने क्या किया? जो वो समय हुआ ना सर, तो वो समय जो डिलीवरी होने के लिए रह गया, तब हमको पता चला कि मेरे साथ ऐसे ही किए हैं। तो जब हम वहाँ पर विवाद किए कि अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं तो हमसे शादी कीजिए। तो बोले कि जे नहीं, जे चलो हम लोग रह रहे हैं, बढ़िया से शादी कर लेते हैं, जो तुम ऐसे वैसे नहीं करो। अब फिर उसी समय सर मेरे फैमिली भी विवाद खड़ा किए थे, तो फैमिली को भी दबाव डाल दिए कि जे नहीं, जे तुमको हम रखेंगे, तुम कहीं नहीं जाएगी, तुम्हारा माँ बाप बुड़बक है कि तुमको दूसरा शादी करने के लिए बोलता है। उसमें मेरे फैमिली को भी मना कर दिया, शादी ब्याह कुछ नहीं करने दिया किसी को। और उसी समय बोला कि हम तुमको रखेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। तो जब शादी करने की बात आए सर, तो बोले कि ऐसी ही कोर्ट से नहीं कि मंदिर में जाके शादी कर लिए। तो शादी करने के बाद सर उसी समय से रह रहे थे हस्बैंड वाइफ की तरह। तो ये शादी कब हुआ, किस साल हुआ? जी 2016 में हुआ सर। 16 में हुआ, ये 2024 है। तो ये 8 साल में आप लोगों का शादीशुदा जीवन कैसा रहा? जी बहुत बेकार हो गया सर। क्या, कैसे? जी मेरे साथ समझिए कि सर धोखाबाजी बहुत करते चले गए हैं। मेरे साथ ज़बरदस्ती करना, ये करना, इस शारीरिक शोषण सर हमेशा मेरे साथ ज़बरदस्ती किए हैं। जैसे सर बच्चे भी रहते थे साथ में सर, एक बाबू थी तो उसको साथ में ही रखते थे, तो साथ में रखते थे तो सोए हुए रहे हैं तो उठा के बाथरूम में ले चल जाना, भैया है तो बेड से नीचे उतार देना, तीर के ऐसे वैसे करते थे ज़बरदस्ती मेरे साथ। जब हम बोले कि सिर्फ नहीं, हम लोग एक अच्छा रिश्ता बना के रखे, तो नहीं है, हैवानियत के रिश्ता बना के रखते थे मेरे जी। मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं करते तो जो अपने अकॉर्डिंग करते तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? अपने अकॉर्डिंग जो संबंध बनाते थे वो अपने शर्तों पर, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने मर्जी से बनाते थे। जी नहीं सर, बच्चा आने नहीं दिए। 1-2 साल के 1-2 मंथ होता था और हमको दवा दे देते थे। कितनी बार एबॉर्शन हुआ? कम से कम सर 10 बार एबॉर्शन हुआ है।
दवा से या फिर डीएनसी वगैरह हुई? नहीं सर, एक 5-6 बार दवा से हुआ है और 5-6 बार से ज़्यादा डीएनसी भी हुआ है। 5-6 बार डीएनसी? जी सर। शरीर टूट जाता है एक डीएनसी में, 5-6 बार कैसे? जी वही ज़बरदस्ती मेरे साथ करना कि अब ये सब नहीं होगा, गलती हो गया, ये हो गया, अब फिर वही माने वही ज़बरदस्ती मेरे साथ करते थे। तो आप नहीं बोलते थे लड़का को कि भाई तुम कंडोम लगा लो या कुछ इस तरह से करो? बहुत सारे लोग पति पत्नी, सब तो पति पत्नी है, इतना बार तो किसी का नहीं होता है। नहीं सर, कुछ नहीं यूज करते थे कि हम ना समझ सकते हैं कि जब हम हस्बैंड वाइफ आए हैं तो इसमें दिक्कत की कौन सी बात है। अरे तो जो डीएनसी होता है तुमको ना झेलना पड़ता था, उसको थोड़ी झेलना पड़ता था? नहीं सर, हमको ही झेलना पड़ता था, लेकिन मेरा ही दर्द उसको नहीं दिखता था। उसको तो था कि जो इसको कैसे करके हमको बर्बाद करना है। उसी बीच में जब माना कि ये ज़्यादा टॉर्चर किए तो उस बीच में हमको कोपटी लगवाएं। जब से हमको इन्फेक्शन हो गया उसी में समझते फिर में दिक्कत हमको ज़्यादा होने लगा। उसके बाद भी 1-2 बार डीएनसी करवाएं, कोपटी के बाद भी डीएनसी करवाएं। और फिर लास्ट में सर ऐसे हुआ, 2 साल पहले मेरा जो बच्चा होने वाला था उसमें यूट्रस का ऑपरेशन ही करवा दिए हैं। अच्छा, यूट्रस ही निकाल दिया गया क्या? जी सर। अरे राम, तो अब तो जीवन में मां नहीं बन सकती आप? नहीं सर, कभी नहीं बन सकते हैं। जब पैसा वैसा कितना लिया तुमसे? मतलब तो पैसे, लड़का रहता था तो पैसा खर्च घर में कौन चलाने में कौन करता था, तुम या लड़का? जी हम करते थे सर। घर से पैसा मिलता था, घर से खर्च मिलता था, वही खर्च करते थे। कभी कभी काम जॉब भी पकड़ लेते थे उस बीच में। लगभग ये 8-9 साल में कितना पैसा आप खर्च कर चुकी है लड़का के पीछे? कम से कम तो 5-6 साल से सर 5-6 लाख से ऊपर कर चुके हैं सर। अच्छा, तो अब ये अचानक से लड़का कैसे भाग गया लाइफ से? उसके बीच में सर 5-6 लाख से ऊपर खर्च भी किए। और जब जॉब के किसी का बारी आता था तो बोलता था कि नहीं जो पैसा लाओ ना घर से, हम तुमको जॉब करवा देते हैं। जब घर से हम पैसा भी लाए उसमें जॉब हमको नहीं करवा के अपनी बहन को जॉब करवाया है। अच्छा, कितना पैसा लिया उस समय? उसमें 20,000 रुपया लाए थे। बोले कि पहले कुछ पैसा लाओ उसके बाद हम जॉब करवाते हैं, और जब पैसा लाए तो पैसा भी नहीं होगा तो तुमको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न भी नहीं किए, उसमें अपनी मानली बहन को, सिस्टर को जॉब करवाया है। अब बोले कि तुमको करवा देंगे हमेशा बोलते रहे, और फिर उसमें से जॉब हमको नहीं करवाए। बोले कि तुमको जॉब क्या करना है। लड़का भाग क्यों गया? मतलब अभी भी तो रह सकता था, लोग छोड़ के कैसे गया? छोड़ के गया सर, बीच में मैंने हमेशा वो लड़की उड़की से बात करते रहता था तो मोबाइल उस बीच में हमको छूने नहीं देता था। जब अचानक मोबाइल एक दिन देखें तब हम लड़की को सब लड़की से बात करता था, उसी बीच हमको शक था तो हम नंबर निकाले। अचानक लड़की के यहाँ नंबर लग गया। तो उसी बीच में हमको पता चला कि शादी सेट हो रहा है। शादी सेट हुआ था, वो पहले बोलता था कि जो तुमको हर चीज़ बताएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं बताया है। और चुपे चुपे शादी कर रहा था। उस दिन बहुत बार फ़ोन किए, शादी सेट हो रहा था। उस दिन मेरे नहीं डेरा पर आया था, नहीं बात कर रहा था। तो अब हमको मन में कुछ डाउट हुआ तो उस बीच हम कॉल किए तो लड़की से बात हो गई। तो लड़की से सारा बात बता दिए कि तुम शादी करने जा रही हो, लेकिन तुम पहले सोच लो कि हाँ किसी लड़की को ज़िंदगी बर्बाद करके तुम शादी करोगी। तो उस लड़की को यकीन हो गया कि आप उसकी पहली पत्नी हैं? जी। अच्छा, तो शादी कट गया वहाँ? जी सर, वहाँ से शादी कट गया। और उसी बीच से, उसी समय से जब शादी कटा, जब से हमको छोड़ के ये भाग गया कि तुम हमको इज्जत लेती है, तुमको हम रोको क्या करते हैं, तुमको बर्बाद कर देंगे, तुमको जान मार देंगे, हमेशा हमको धमकी देता है। तो आप तो बड़ा डरी होंगी। मतलब लड़का, लेकिन आप करिए क्या लीजिएगा? आप जाइएगा तो लड़का तो रखेगा नहीं अब आपको, तो अब क्या कीजिएगा? तो जाएंगे कहाँ सर, हमको हर हाल में रहना है उसी के पास। जब सारा जिंदगी उसके पास बिताएं तो अब हम कहाँ जाएंगे? चाहे तो हंस के रखे या रो के रखे, उसको रखना ही पड़ेगा। अरे तो कह रहा है कि नहीं रखेंगे, हम गोली मरवा देंगे, नहीं रखेंगे तब तो मर जाएंगे सर उसी के द्वारा, लेकिन रहेंगे उसी के पास। ज़्यादा होगा उसी के घर में मर जाएंगे, लेकिन रहेंगे उसी के पास। एकदम पक्का डिसीजन है? जी सर। अगर लड़का से भी बात हो रही है? नहीं सर, आज बात हुआ था सर। तो हमेशा जान मारने का धमकी देता है कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उसका माँ भी बोलती है कि ज़्यादा अति करेगी तुमको माँ बेटी के मरवा देंगे जान से। लड़का अगर ये वीडियो देख रहा है तो क्या संदेश रहेगा आपका लड़के के लिए? और ये हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि ये वीडियो लड़के तक जरूर पहुँचेगा। तो लड़का को क्या मैसेज देंगी आप?
जी मैसेज देंगे या तो अच्छा से एक इज्जत के साथ एक्सेप्ट करता है तो अच्छा, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो मेरा बर्बादी हुआ है तो उसको भी बर्बादी होगा सर।